ओके, अच्छा ये आप लोगों को नजर आ रही है कि आप लोगों ने खेली थी गेम गोमू को? यस मैम। अच्छा, इसमें बेसिकली क्या होता है, जिस तरह हम बचपन में टिक टैक टो खेलते थे उस तरह की ये कोई चाइनीज गेम है। इसमें बेसिकली उसका विन काउंट उसने कितना रखा होता है, विन काउंट बेसिकली उसने 5 रखा होता है, और वो हमेशा हमसे जीतने की कोशिश करता है और हमने उसको जीतने नहीं देना। यस। और वो जीत गया क्योंकि ये उसने 1 2 3 4 और ये 5 उसका कंप्लीट हो गया। तो बेसिकली उसने अपना यहाँ पे विन काउंट कितना रखा हुआ है, 5 रखा हुआ है कि 5 कंसेक्यूटिव वो किसी भी डायरेक्शन में बना ले तो वो एक जीत जाएगा, कोई भी जीत जाएगा जो भी 5 कंसेक्यूटिव ये डॉट्स बना लेगा। अच्छा, अब इसके ये गेम जो है इसको बनाने के लिए हमें क्या मेमोरी क्या रिक्वायर होगी, तो वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आप लोग ही बताएं हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। जी ये जो ग्रिड नजर आ रही है इसके लिए पहले तो हमें एक मैट्रिक्स चाहिए होगा ना, 2 डी एरे वाला। ठीक है, बेसिकली ये इसकी जो काउंट है ना, ये 19 बाय 19, जो इसकी इसका स्टैंडर्ड है ना वो है 19 बाय 19 का ये ग्रिड होता है, और होता ही 19 बाय 19 का। लेकिन हम क्या है, हम जनरलाइज इसकी जनरलाइज फॉर्म बनाएंगे। तो ठीक है, इसके लिए हमें एक ग्रिड चाहिए होगा और हम उसका साइज बताएंगे कि हमें इतने बाय इतने का ग्रिड चाहिए, ठीक है। और यूजर 1 और 2 की रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स। क्या मतलब? यूजर ने जहाँ पे क्लिक किया है उस सेल का हमें रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स चाहिए ठीक होगा, है, ताकि ताकि हम ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि उसने वो उसकी बेस पे हमें कुछ चीजें ठीक है करनी पड़ेंगी कि जो कॉलम इंडेक्स और रो इंडेक्स है वो वैलिड है भी या वैलिड है भी या नहीं। और हमने उसको उस जगह जाके कुछ उसका जो भी मार्कर वगैरह होगा वो रखवाना होगा, ठीक है। और क्या चाहिए होगा? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि यू एंड कंप्यूटर। सो बेसिकली जो प्लेयर्स होंगे उनके हमें नेम्स भी रखवाने पड़ेंगे, जो भी दो प्लेयर्स खेल रहे होंगे उनके हमें नेम्स रखवाने पड़ेंगे, तो हमें उसके लिए भी मेमोरी चाहिए होगी, है ना? मैम हमें स्कोर बोर्ड भी चाहिए होगा कि जो रिजल्ट दिखाए कि कौन कितनी दफा जीता है। हाँ वो भी चाहिए होगा, लेकिन हम अभी स्कोर ये तो जिस तरह होता है ना कि एक गेम वो जीत गया, दो वो जीत गया है, इसने कोई भी नहीं जीती, वो वाली चीज हम बाद में करेंगे। अभी फिलहाल जो बेसिक के मेरी गेम चलने लग जाए उसके लिए मुझे क्या क्या चीज चाहिए होंगी, सबसे पहले तो बोर्ड चाहिए होगा। उसके अलावा मुझे प्लेयर नेम्स चाहिए होंगे जो दो प्लेयर्स खेल रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या, यहाँ पे देखेंगे जो ये प्लेस कर रहा है, ये क्या चीजें प्लेस कर रहा है, एक रेड कलर का मार्कर प्लेस करता है कंप्यूटर और हम लोग ब्लू कलर का प्लेस करते हैं। सो बेसिकली हमें अपने कोई भी सिंबल्स चाहिए होंगे जिसके जैसा हम लोग आप लोगों ने बचपन में सबने खेली होगी वो टिक क्रॉस वाली गेम। तो उसमें एक प्लेयर का एक मार्कर होता है, दूसरे प्लेयर का दूसरा मार्कर होता है, ठीक है, समझ आ रही है कि हमें सिंबल्स भी चाहिए होंगे, ठीक है। अच्छा, और क्या चाहिए होगा? और क्या चाहिए होगा? और कुछ चाहिए होगा?
मैम अभी गेम बनाएंगे फिर साथ साथ पता चल जाएगा क्या चाहिए। चलें ठीक है, चलें फिर हम बनाना स्टार्ट करते हैं गेम। आप लोगों का कौन सा सेमेस्टर चल रहा है? 4th सेमेस्टर में। ठीक है। सबसे पहले हमने ये अभी आप लोगों ने बताया कि हमें एक बोर्ड चाहिए होगा, तो हम एक बनाते हैं। और हमें बोर्ड किस टाइप का चाहिए होगा? जो हमें बोर्ड चाहिए वो किस टाइप का चाहिए? इंटीजर टाइप का? आप लोग तो बताते हैं, सर ने तो कहा था कि आप लोग बहुत ज्यादा लाइक स्टूडेंट्स हैं, बहुत रिस्पांस देते हैं। आप लोगों में से तो कोई बोल ही नहीं रहा। मैम मैट्रिक्स में जाहिर सी बात है हम इंटीजर मैम ही करेक्टर लेंगे। अच्छा, इंटीजर बोर्ड होगा या करेक्टर बोर्ड होगा? क्या चीज? करेक्टर बोल रहा हूँ। करेक्टर बोर्ड करेक्टर होगा, बिल्कुल। शाबाश। करेक्टर बोर्ड होगा क्योंकि बेसिकली जो सिंबल्स हैं वो दो एक सिंबल्स कैरेक्टर होते हैं, तो वो हम कैरेक्टर बने। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, यहाँ पे हमें साइज क्या रखना चाहिए? हम ये कहेंगे कि हमारे पास एक कैपेसिटी है, कैपेसिटी है, वो हम कह देते हैं हमारे पास 50 की कैपेसिटी है, ठीक है। और हम यहाँ पे कैपेसिटी बाय कैपेसिटी का ही हमारी जो है वो बोर्ड होगा। और फिर हम बताएंगे कि कितनी डायमेंशंस हम यूज करें। लाइक एक मेरे पास इंटीजर डायमेंशन का वेरिएबल होगा जो मुझे बताएगा कि मैंने कितना बोर्ड यूज करना है। मतलब 3x3 की खेलनी है, 4x4 की खेलनी है, 5x5 की खेलनी है, ठीक है। डायमेंशंस मुझे बताएंगी, ठीक है। उसके अलावा मुझे किसी ने बताया था कि हमें एक इंटीजर RI और CI भी चाहिए होगा, जो हम जिसके थ्रू हम बताएंगे कि हमने कहाँ पे प्लेस करना है। वो हमें इंडेक्स, एक लोकेशन चाहिए हमें बोर्ड की, ठीक है। उसके अलावा हमें एक क्योंकि प्लेयर्स के हमने नेम सेव करने होंगे, तो हमें एक अरे चाहिए होगी पी नेम की, ठीक है। और वो होगी लेट्स से 2x30। हम अज्यूम करते हैं कि 30 से ज्यादा लेंथ नहीं होगी किसी भी नेम की, ठीक है। इसके अलावा अब हमें और क्या चाहिए? अच्छा, सिंबल्स चाहिए होंगे ना हमें, कि हमने हमारे पास क्या सिंबल्स हैं। सो कैरेक्टर की सिंबल की एक अरे होगी, और उसमें बेसिक ये 2 साइज की अरे होगी, क्योंकि बेसिकली मैं भी 2 प्लेयर गेम बना रही हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक सिंबल में रखती हूँ हैश, और लेट्स से एक सिंबल में रखती हूँ स्टैटिक, ठीक है। ये 2 सिंबल्स हैं मेरे पास, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमें क्या चाहिए होगा? कुछ आप लोगों को समझ आ रही है फिलहाल, या हम स्टार्ट करें इसी के साथ? अच्छा, सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि हमारे पास बोर्ड जो है ना वो डिस्प्ले हो जाए। जी अली हैदर, आपको कोई सवाल है? तो मैम एक्चुअली गलती से टच हो गया। अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि अब हमें सबसे पहले क्या करना है। बोर्ड जो भी इनिशियलाइजेशन वाला काम हम करते हैं ना,
ठीक है, अब आगे हम सबसे पहले ना गेम का फ्लो बनाएंगे, उसके बाद हम फंक्शंस पे मूव करेंगे कि हमें वो फंक्शंस करता क्या है। बेसिकली सबसे पहले हम फ्लो बनाएंगे और वो आप लोग बनवाएंगे आप लोग जो बताएंगे मैं वो लिखूंगी, ठीक है। अच्छा चलें, सबसे पहले तो हमारे पास क्या स्टेप होता है, क्या करते हैं सबसे पहले। आप लोगों ने कभी तक कोई गेम बनाई है? तूने बनवाई है कोई गेम अभी तक? नो मैम। अच्छा, ये फर्स्ट है? यस मैम, फर्स्ट गेम है। ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन करनी होती है हमने कि सबसे पहले हम अपनी गेम को इनिशियलाइजेशन के जो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। हमारा बोर्ड जो है वो जितनी डायमेंशंस हमें यूजर कहे उसका बन जाना चाहिए, ठीक है। कि बोर्ड की कैपेसिटी 50 by 50 की तो मेरे पास बन चुकी है ना कैपेसिटी, लेकिन अब मुझे उसमें से कितनी लाइक ये अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं कि लेट्स से ये मेरा बोर्ड है, ये मेरा बोर्ड है, मैम गुमोखी की डायमेंशन स्टैंडर्ड नहीं होती 19 by 19? हाँ 19 by 19 होती हैं, लेकिन हम लोग जो है ना जनरलाइज वर्जन बना रहे हैं इसकी स्टैंडर्ड होती है 19 by 19 ही होती हैं, लेकिन हम जो बनाएंगे वो हम डायमेंशन यूजर से एंटर करवाएंगे, हम ज्यादा इसका जनरलाइज वर्जन बना रहे हैं कि जितना यूजर कहेगा हम उतनी डायमेंशन बनाएंगे। अच्छा ये देखिए, ये मेरे पास इतनी जो है वो लोकेशंस हैं। ठीक है, अब मुझे इसमें से कितनी लोकेशन यूज करनी है, लाइक हो सकता है ना मैं 3 by 3 मैंने टिक टैक टो खेलनी है तो मैं इसको 3 by 3 की बनाऊंगी, तो बेसिकली डायमेंशन डिसाइड करेंगी कि हम लोगों ने इसमें से कितनी स्पेस यूज करनी है। ठीक है, जो डायमेंशन है वो ये डिसाइड करेगी कि कितनी मैंने मेमोरी यूज करनी है। अवेलेबल मेरे पास इतनी है, लेकिन यूज मैं उसमें से बताऊंगी कि मैंने कितनी करनी है। अच्छा, उसके अलावा अच्छा अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन हमने करनी है तो हमें क्या चीज़ करनी होगी, हमें बोर्ड को सेटअप करना होगा और डायमेंशन वगैरह एंटर करनी होगी। इसमें हमें नेम यूज़र से एंटर करना पड़ेगा कि यूज़र का जो है वो नेम क्या है, और ये जो है और किस यूज़र का कौन सा सिंबल है, लाइक जो यूज़र पहला यूज़र है उसका जो पहले इंडेक्स पे मतलब 0th इंडेक्स पे जो सिंबल पड़ा हुआ है वो उसका सिंबल है, और जो फर्स्ट इंडेक्स पे यूज़र है उसका वो वाला सिंबल है जो कि फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये सारी चीज़ें हमने इनिट के फंक्शन में करनी है। ठीक है, अच्छा हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पास करनी पड़ेंगी, क्या क्या चीज़ें यहाँ भेजनी पड़ेंगी बताएं। बताएं यहाँ क्या क्या पास करूं मैं। मैम बोर्ड पास करेंगे, जो बोर्ड है पास करेंगे और डायमेंशंस डायमेंशन पास करेंगे और नेम पास करेंगे यूजर से जो लेना है, भी नेम पास करेंगे और रो और कॉलम पास करेंगे आर आगे और सी आगे। मैम हम डायमेंशंस में रोज कॉलम्स एक साथ कैसे भेज सकते हैं? डायमेंशन में अच्छा बेसिकली डायमेंशन हम ये कहते हैं ना कि जितनी रोज हैं उतनी ही कॉलम्स हैं। सो एक डायमेंशन एक वैल्यू भी काफी देगी, क्योंकि जितनी रोज हैं लाइक 3 अगर मैं एंटर करती हूँ तो 3 by 3 की ही होगी, ये तो नहीं हो सकता कि 3 by 2 की हो। सो हम डायमेंशन इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि वो एक स्क्वायर बॉक्स होगा ना, मतलब हम कभी भी वो, मेरी बात समझ आई मैंने क्या कहा है कि हम हमेशा स्क्वायर की ही बात करेंगे, तो वो एक से ही काम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा पी नेम भेजेंगे और क्या भेजेंगे, सिंबल भेजेंगे।
यस मैम, सिंबल भेजेंगे। सिंबल भेज के सिंबल क्यों भेजेंगे हम नो सिंबल? मैम, सिंबल मैम नहीं सिंबल भेजेंगे। नहीं भेजेंगे क्योंकि इनिशियलाइज कराना है, खाली सिंबल तो बाद में यूज होगा। हाँ, क्योंकि सिंबल तो चाहिए नहीं ना, हमें तो जस्ट नेम एंटर कराने यूजर से कि यूजर का क्या नेम है। अभी मैंने बताया था सॉरी, अभी मैंने बताया था कि जो पहला यूजर नेम एंटर करेगा, हम ये कन्वेंशन बनाएंगे कि जो जो 0th इंडेक्स पे जिसका नेम पड़ा होगा और 0th इंडेक्स पे जो सिंबल पड़ा होगा वो उसका होगा। इसी तरह जो फर्स्ट इंडेक्स पे जिसका नेम पड़ा होगा और फर्स्ट इंडेक्स पे जो सिंबल पड़ा होगा वो उसका होगा। सो हमें सिंबल पास करने की जरूरत नहीं है इनिशियलाइजेशन, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हम क्या चीज पास करेंगे? बोर्ड डायमेंशन और नेम। आई थिंक अभी तो मुझे फिलहाल, और किसी को कुछ समझ आ रही है कि हमें कुछ और पास करना चाहिए या इसी से फिलहाल हमारा ये चल जाएगा? मैम, जी, ये आपने प्लेयर नेम की रो में 2 क्यों लिखा है? ये तो फिर 0 1 2 3 प्लेयर्स नहीं इनिशियलाइज हो जाएंगे। 0 1 2 3 नहीं, 2 मैंने साइज बताया ना, तो साइज 2 होता है, लेकिन जो इंडेक्सेस होते हैं वो 0 और 1 होगा, मतलब 0 और 1। 2 का मतलब ये नहीं है 0 1 2 तक वो इनिशियलाइज करेगा, नहीं, 2 का मतलब है जस्ट साइज के 2 लोकेशंस मेरे पास हैं। समझ आई? ये देखो, इसका मतलब है कि इसका मतलब है 2 का मतलब है कि मेरे पास ये 0, ये 1 और यहां से ये 1 ऐसे, और ये कहाँ तक है? 30 तक, सॉरी 29 तक, 29 तक, ठीक है। ये ऐसे बनेगा। 2 का मतलब जस्ट साइज होता है और वो काउंटिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है हमारी इंडेक्स में, ओके मैम। ठीक है। अच्छा, उसके बाद, अच्छा ठीक है, अभी हमने ये चीजें पास कर दी हैं। अच्छा, अच्छा, अब हम मुझे ये बताएं कि क्या हमें यहाँ पे, अच्छा, हमें ये भी तो साथ देखना पड़ेगा ना कि किस प्लेयर की टर्न है, और जिस प्लेयर की टर्न है उस हिसाब से हमें उसकी फिर मतलब आप, हमें टर्न भी तो चाहिए होगी ना कि जिसकी टर्न है हम उसको वो वाला, सिर्फ वो वाला जो प्लेयर है वो राइट कर सकता है बोर्ड पे, दूसरा वाला नहीं कर सकता। तो हमें यहाँ पे एक इंटीजर टर्न का वेरिएबल भी चाहिए होगा जो हमें बताएगा कि टर्न किसकी है, और हमें यहाँ पे साथ टर्न भी पास करना पड़ेगा। वो इसलिए कि हम यहीं से टर्न के वेरिएबल को अपडेट करके भेजेंगे कि इस बंदे की टर्न है, मतलब कि हमने बोर्ड को इनिशियलाइज कराया, डायमेंशन यूजर से एंटर करवाई, यूजर से ही उसका नेम एंटर करवाया, और हमने बता दिया कि फलाने यूजर की टर्न है, ठीक है। अच्छा, मैम, अब आ जाए, उसके बाद इनिशियलाइजेशन हो गई, इसके बाद क्या होगा? एक्सक्यूज मी मैम। जी, मैम, हमें टर्न का वेरिएबल शुरू में बनाने की जरूरत है। हमने जब गेम बनानी है तो वाइल लूप में हम बनाएंगे, क्योंकि वो इन्फिनिटली चलती जाएगी जब तक हमें ना मिले। तो हम टर्न को ही लेट्स से mod 2 कर लेंगे। अगर इवन हाँ नंबर हुआ तो एक यूजर की टर्न, ऑड नंबर हुआ तो दूसरे यूजर की टर्न। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होगा, लेकिन मैं यही तो बता रही हूँ, यहाँ से हम टर्न के वेरिएबल को किसी तरह इनिशियलाइज कराएंगे, और वो कैसे कराएंगे वो भी हम देखते हैं कि हम रैंडमली इनिशियलाइज करा रहे होंगे उसको, ओके ठीक है। इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि मुझे सारा इनिशियल सेटअप स्टार्ट वो बस सेटिंग करके दे दे, अब बस गेम चलनी है, मतलब अब चीजें चलेंगी, जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है ना वो यहीं से होकर आएगी। इसीलिए मुझे यहाँ पर टर्न पास करने की जरूरत है, क्योंकि जो टर्न है वो तो स्टार्ट में ही सेलेक्ट होगी ना, जैसे ही नेम्स एंटर हुए फटा से पता चल गया कि जी किसकी टर्न है, ठीक है। तो यहीं से हम लोग इसको इनिशियलाइज करके भेजेंगे। अच्छा, उस आगे चलते हैं, और हमें, अच्छा इसके बाद अब क्या होगा? इसके बाद क्या करें? क्या करना चाहिए? अब बन गया बोर्ड तो देखना नहीं है, देखना भी तो है हमने, तो एक डिस्प्ले बोर्ड का फंक्शन होना चाहिए, डिस्प्ले बोर्ड।
आप लोगों ने बनाया नहीं है? सर ने बोला था कि आप लोग बना के आए। आप लोगों का तो इस पे क्विज होना था आज, नहीं? मैम जितने बजे सर ने अपलोड किया था हम तब तक सो गए हुए थे। अच्छा, सो गए थे, सही है, ठीक है। चलें, आप मुझे बताएं चलें, आप अब साथ साथ बता दीजिए ना। अब अगर आपने बनाया नहीं है तो मुझे साथ साथ बताएं तो सही ना, कि मैं अब क्या करूं, मुझे तो नहीं आती बनानी, आप लोगों ने बनवानी है सारी गेम। अच्छा, डिस्प्ले बोर्ड में क्या होना चाहिए? क्या बोर्ड डिस्प्ले करना है तो बोर्ड पास होगा, और क्या पास होगा? डायमेंशंस। हाँ, डायमेंशन। मैम ठीक है। पी नेम और सिंबल भी पास कर देंगे ताकि ऊपर डिस्प्ले करा दें कि कौन किसका सिंबल कौन सा है। पी नेम और पी सिंबल हम क्यों पास करेंगे? मैम ताकि ऊपर हम डिस्प्ले करा देना कि किस प्लेयर का सिंबल कौन सा है, ताकि वो उसके लिए आसानी हो। लेकिन इस फंक्शन का काम क्या है? डिस्प्ले बोर्ड, जस्ट बोर्ड डिस्प्ले कराना है, ठीक है। जी मैम। अगर हम चाहते हैं कि डिस्प्ले हो जो टर्न जो जो ये सारी जो आप कह रहे हैं, तो फिर हम एक बनाएंगे डिस्प्ले टर्न मैसेज, जिसकी टर्न है वो डिस्प्ले हो, और जिसकी और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसका सिंबल डिस्प्ले हो। सो यू आर राइट, हम लोग इसका। अच्छा, अब मुझे बताएंगे डिस्प्ले टर्न मैसेज में मुझे क्या भेजना चाहिए? जिसकी टर्न है उसका नेम, उसका और सिंबल। सिंबल। ठीक है, तो मुझे क्या यहाँ पे पी नेम की अरे भेज देनी चाहिए? अरे भेज दूं? हम्म, अरे भेज दूं, या मुझे एक सिंगल नेम भेजना चाहिए? सिंगल नेम भेजना चाहिए। हाँ, सिंगल नेम भेजना चाहिए। और कौन सा नेम? जिसकी टर्न है वो वाला नेम चला जाए, ठीक है। और जिस और उस इस सिंबल्स की जो अरे है उसमें से भी कॉरेस्पॉन्डिंग जिसकी टर्न है वो वाला सिंबल चला जाए, ठीक है। बस सिंबल भेजना है और टर्न भेजना है, डिस्प्ले टर्न मैसेज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? आप क्या करेंगे? आप बेसिकली हमने उससे इनपुट लेनी है कि अब हमने सारी इनिशियलाइजेशन कर ली, बोर्ड डिस्प्ले कर दिया, टर्न मैसेज जिसकी टर्न है वो डिस्प्ले कर दी। उसके बाद अब हमने बेसिकली यूजर से कहना है अब वो पोजीशन सेलेक्ट करे जहां पे उसने राइट करवानी है, जिसकी टर्न है, ठीक है। तो क्या नाम होना चाहिए फंक्शन का? इनपुट सिंबल, सिंबल इनपुट। सिलेक्ट, हम इसका रखते हैं सिलेक्ट पोजीशन, ठीक है। अच्छा, सिलेक्ट पोजीशन में बेसिकली क्या क्या चीजें पास होंगी बताएं? बोर्ड पास होगा, RICI पास होगा। क्यों बोर्ड क्यों पास होगा? सिलेक्ट पोजीशन का काम है बेसिकली मुझे बस एक पोजीशन बता दे। जी RICI पास होगा और हाँ, बस बस यही आर पास आई होगा। सी आई, बस यही पास होगा, ठीक है। सिलेक्ट पोजीशन में सिर्फ RICI पास होगा, ठीक है। और अब अच्छा, अब सपोज मेरी डायमेंशन थी 4x4 की, और यूजर मुझे दे दे जी आप 6.2 पे जाके मेरा सिंबल रखवा दे, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। सो बेसिकली सिलेक्ट पोजीशन करने के बाद हमें इसको वैलिडेट भी करना है कि अगर यूजर ने ठीक पोजीशन एंटर किया है तो मैं उसको बोर्ड पे जाके राइट करूंगी, अदरवाइज मैं उससे कहूंगी कि तुमने दोबारा वैल्यू एंटर करनी है। सो बेसिकली आप मुझे बताएं यहाँ पे हमें क्या चीज बार बार हमने सिलेक्ट पोजीशन करवानी है तब तक जब तक वो मुझे वैलिड पोजीशन नहीं देता, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? इफ कंडीशन लगाएंगे। मैम हम इफ लूप लगाएं। कंडीशन, हाँ लूप हम लगाएं। लूप लगाएंगे। वाइल कब तक? जब तक वो मुझे क्या ना कर दे, सेलेक्ट पोजीशन। पोजीशन करो, जब तक वो मुझे वैलिड
जब तक मुझे ये ना पता चल जाए इज वैलिड डेस्टिनेशन, जब तक मुझे ये श्योर ना हो जाए कि ये डेस्टिनेशन वैलिड है, तब तक मैं उससे इनपुट लेती रहूंगी। मैम ये वाला लूप तो हमारे मेन लूप में आएगा ना? हाँ, अभी चलते हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कवर करेंगे कि हमें कब कहाँ पे क्या चीज चाहिए, मतलब किस तरह से हम उसका फ्लो लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये अच्छा, ये अब हम इस वाले डेस्टिनेशन के अंदर क्या चीज पास होगी, जल्दी से बता दें। RICI मैम। और डायमेंशन। अच्छा, डायमेंशन और हमने कहाँ चेक करना है, किसके ऊपर चेक करना है कि वो इज वैलिड डेस्टिनेशन। अब देखिए ना, हो सकता है मुझे जैसे कि सपोज मेरे पास इस तरह की कोई सिचुएशन है कि मेरे पास जो बोर्ड है वो 3x3 का था। एक सेकेंड, मेरे पास जो बोर्ड है वो 3x3 का था, ठीक है, और यहाँ पे मैं हैश रख चुकी हुई हूँ, एक प्लेयर रख चुका है। अब वो मुझे दोबारा सपोज किसी सेकंड प्लेयर की बारी है और वो मुझे कहता है यहाँ पे ये कौन सा है 1,1, ठीक है, 1,1 पे वो मुझे कह दे कि आप जाके स्टार रखवा दे, तो ये तो वैलिड पोजीशन नहीं है प्लेयर 2 के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वो प्लेस कर चुका है ना। तो ये भी तो एक वैलिडिटी का चेक है ना। तो हमें यहाँ पे जो है वो बोर्ड भी पास करना पड़ेगा, बोर्ड भी पास करना पड़ेगा चेक करने के लिए कि क्या वो जगह एम्प्टी है, क्या वो बोर्ड एम्प्टी प्लेस है। अगर तो एम्प्टी प्लेस है तो भी वो, अगर तो एम्प्टी नहीं है तो भी तो वो वैलिड नहीं होगी ना पोजीशन। मैम एम्प्टी के लिए हमें RI और CI को बार बार स्टोर करवाना पड़ेगा? मतलब हम इनपुट कर रहे थे, सिलेक्ट पोजीशन कर रहे थे, तो हम RI CI को बार बार स्टोर करवाएंगे? ये इसके अंदर हो रहा है ना स्टोर। RI हमें मुझे ये फंक्शन है सिलेक्ट पोजीशन, वो मुझे RI CI एंड यूजर एंटर करके दे देगा। नहीं उसके मैम, बाद अगर दो बारियों के बाद दोबारा हम करेंगे तो वो जो पुरानी वाली स्टोर होंगी वैल्यूज हमारी, वो तो नहीं स्टोर होंगी? लेकिन बोर्ड पे राइट तो हुई होंगी ना, मतलब कि सपोज मुझे आपने ये वाली वैल्यू दी थी कि आपने मुझे 1,1 पे एंटर, अब बोर्ड के ऊपर उस पे एंट्री हो चुकी है, अब बोर्ड तो मेरा अपडेट हो रहा है ना एनी टाइम, हर बारी के बाद बोर्ड अपडेट हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास जगह फिल होती जाएगी, तो मैं वेरिफिकेशन कर सकती हूँ ना कि यहाँ पे स्टार पड़ा हुआ है, यहाँ पे हैश पड़ा हुआ है। गॉट इट। RICI सेव नहीं होंगे लेकिन बोर्ड के ऊपर वो एंट्री तो फिल हो गई होगी समझ आ ना। गई। अच्छा, कहाँ थे? ठीक है, ओके, अब हमारे पास सिलेक्ट पोजीशन होगी इस वैलिड डेस्टिनेशन पे। अब हमने इसको चलाना। अच्छा, मुझे ये बताएं ये लूप कब टर्मिनेट होगा? मैम जब एक मतलब प्लेयर जीत जाए उसके मतलब नहीं 5। नहीं, वो नहीं, ये वाला लूप, ये जो ये मैंने बनाया ना, ये कब टर्मिनेट, ये कब लूप खत्म हो जाएगा? जब जब पोजीशन वैलिड वैलिड। डेस्टिनेशन ट्रू आ जाएगी तो हम पीछे नॉट लगा देंगे इसका। हाँ, यहाँ पे लगेगा नॉट, कि जब तक ये पोजीशन वैलिड नहीं है तब तक ये लूप चलता जाए, जैसे ही ये पोजीशन वैलिड होगी ये लूप खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलें, ये तो हो गया, हमने पोजीशन अब सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब क्या करना चाहिए हमें? अब हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास पोजीशन आ गई है, हमारे पास वैलिड पोजीशन आ गई। अब क्या करना है, हमने बोर्ड पे जाके राइट कर देना। तो अपडेट बोर्ड, ठीक हो गया। अच्छा, अब अपडेट बोर्ड के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले तो हमें बोर्ड चाहिए होगा, और क्या चाहिए?
और हमें चाहिए क्या चाहिए, वो RICI चाहिए होगा जहां जो यूजर ने एंटर किया है। और क्या चाहिए, हमने वहां पे जाके एक स्पेसिफिक सिंबल रखवाना है ना, तो वो कौन सा सिंबल है, जिसकी टर्न चल रही होगी हमने वो वाला सिंबल रखवाना है। तो यहाँ पे मुझे मैं अरे भेज दूं P सिंबल की, कि मुझे क्या भेजना चाहिए, टर्न टीचर लिखवा दें। हाँ, टर्न जिसकी है वो वाला सिंबल चला जाए। ठीक है, ओके, अपडेट कर दिया अब हमने बोर्ड। अब क्या करें, अच्छा आप मुझे बताएं कि ये जो हमारा इसके बाद हम ये बार बार हमारा काम होना चाहिए। आई थिंक ये हमारा जो मेन फ्लो है जिससे हमारी गेम चलने लग जाएगी, ये वो चल जाएगी। अब मुझे ये बताएं, अपडेट बोर्ड होने के बाद क्या होना चाहिए? मैम अपडेट बोर्ड अगले प्लेयर की बारी आ जाए मैम। अगले प्लेयर की बारी आ जाएगी। तो हमारे पास टर्न चेंज का एक फंक्शन होगा, टर्न चेंज, ठीक है, जिसके अंदर क्या पास होगी, टर्न पास होगी, और ये चेंज करेगा टर्न, और अगले प्लेयर की बारी आ जाएगी। ठीक है, सो बेसिकली ये हमारा अब हम मुझे कहाँ पे, अब मुझे जाहिर सी बात है आपको पता ही है कि मुझे यही काम, ये रिपीटेडली मुझे ये काम करना है, क्योंकि अगले प्लेयर की टर्न आएगी, फिर उसका मैसेज डिस्प्ले होगा, बोर्ड मुझे अपडेटेड बोर्ड दिखाना होगा। ठीक है, तो मुझे कहाँ पे लूप लगाना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक लगेगा, बताएं। मैम इनिशियलेशन के बाद लूप स्टार्ट होगा और टर्न चेंज तक चलेगा। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन के बाद लूप स्टार्ट होगा और ये टर्न चेंज तक चलेगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं कहती हूँ वाइल ट्रू पे। अब जो मेरा मेन फ्लो है वो कंप्लीट हो गया है। मैं चाहती हूँ मेरी ये गेम, अभी फिलहाल मैं ट्रू लिख रही हूँ कि मेरी ये गेम बस चलनी चाहिए। ठीक है, अब हम ये फंक्शन सारे लिखते हैं कि हमें कैसे क्या क्या फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन का फंक्शन बनाते हैं। अच्छा, हमारे पास कैरेक्टर टाइप का बोर्ड था जिसकी जो कैपेसिटी इसकी वो है इंटीजर, डायमेंशन है, कैरेक्टर की नेम है और इंटीजर टर्न। ठीक है, आप मुझे बताएं यहाँ पे कौन कौन सी चीजें बाय रेफरेंस पास होंगी। यहाँ पे मैम टर्न बाय रेफरेंस पास होगी। टर्न बाय रेफरेंस कुछ भी कैसे नहीं, बाय टर्न वहां से चेंज होनी है। आपकी डायमेंशन जो यूजर एंटर करेगा वो यहाँ से चेंज होनी है, तो डायमेंशन और टर्न हमारी बाय रेफरेंस पास होगी, क्योंकि यहाँ से अपडेट होके जानी है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगी, जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन बोर्ड की है ना, लाइक जो बोर्ड होगा ना इनिशियली, वो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। तो मैं ना इस तरह से नहीं, मतलब ये डैशेस पड़ी होंगी, जो कि एम्प्टी स्पेसेस को मैं किस तरह से डिनोट करूंगी, मैं एम्प्टी स्पेसेस से डिनोट करूंगी। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको फाइल से रीड करूंगी। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ कि हम एक फाइल बनाते हैं जो मेरे पास लिखी हुई होंगी। ठीक है, मेरी जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है ना, और मैं जो डायमेंशन है ना वो भी मैं फाइल से ही रीड करूंगी। फाइल हैंडलिंग कराई हुई है ना सर ने आपको? यस मैम। ठीक है, ठीक है, ये मेरी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, मैं 3x3 के लिए बना रही हूँ। ठीक है अभी। अच्छा, अब मुझे फाइल से रीड करनी है, तो मुझे क्या चाहिए, इफ स्ट्रीम का एक रीडर चाहिए होगा। ठीक है, और इसमें मुझे क्या पास करना पड़ेगा, फाइल का नेम .txt। ठीक है,
अच्छा ये मुझे एरर दे रहा है, मुझे ऊपर इसकी लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी। इंक्लूड एफ स्ट्रीम, ठीक है। अच्छा अब एफ स्ट्रीम का हमने रीडर बना लिया। अब मुझे सबसे पहले क्या रीड करना है? सबसे पहले मुझे डायमेंशन, ये डायमेंशन रीड करनी है ना, जो यहाँ पे लिखी हुई होगी, है ना। तो मैं क्या करूँगी, डायमेंशन, ये मेरे पास डायमेंशन आ गई, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब मुझे बोर्ड रीड करना है है ना। और बोर्ड रीड करके बेसिकली मुझे इसमें अभी तो मेरे पास बेसिकली ये यहाँ पे क्या पड़ा होगा, गार्बेज पड़ा होगा ना। जो मेरे पास ये मैंने 2D मैट्रिक्स बनाई है, ये जो मेरा बी है, ये मेरी फाइल है, ठीक है। जो कंफ्यूज नहीं करना, ये फाइल है और मैंने यहाँ से वैल्यूज यहाँ पे रखवानी है। जो मेरा बोर्ड है ना वो इस टाइम पे ये है, ठीक है। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे ये डैशेस रखवानी है, ठीक है। तो अब हम ये करते हैं कि हम क्या करें, फॉर integer ri is equals to 0, ri is less than, यहाँ पे क्या आएगा, कैपेसिटी आएगा या डायमेंशन आएगा? डायमेंशन आएगा। डायमेंशन और ri प्लस प्लस, ठीक है। इसी तरह से हम करेंगे कॉलम्स के लिए लूप लगाएंगे। integer ci is equals to 0, ci is less than dimension and ci plus plus, ठीक है। अब क्या करना चाहिए, क्या करें? BRICI पे रीडर रीड करवा लें। सो रीडर करे इनपुट और वो कहाँ रखवा दे, BRI CI, ठीक है। ये हमने रीड कर ली सारी वैल्यूज, ठीक है। बोर्ड रीड हो गया। अब क्या करें, डायमेंशन रीड होगी, बोर्ड रीड हो गया। अब यहाँ पे हमें बेसिकली अब क्या करना चाहिए, अब हमें प्लेयर्स के नेम एंटर करवाना चाहिए। तो हम लिखते हैं players 1 ठीक है। और यहाँ पे हम सी इन करवाते हैं पी नेम की 0th, ये जो है ना यहाँ पे हमने इसकी डायमेंशंस तो बताई नहीं, पी नेम 2 और 30, सो ठीक है। आपको पता है ना कि जब भी हम अरे कोई भी पास करते हैं तो हमें रोज बतानी जरूरी नहीं होती, लेकिन कॉलम्स बताने जरूरी होते हैं। बताया वैसे सर ने रीजन इसकी कि क्यों बताने जरूरी होते हैं? यस मैम। ठीक है, क्या रीजन होती है बोला? कंप्यूटर बैकएंड पे इसको 1D एरे की तरह ही सॉल्व करता है। हाँ, कंप्यूटर बैकएंड पे उसको 1D एरे की तरह स्टोर करता है और बेसिकली हमें ये जो कॉलम्स हैं वो बताते हैं कि कितने जंप्स लेने हैं हमें, मतलब कितने के बाद उसने उसको कंसीडर करना है कि ये एक उसकी रो है। शाबाश। सो हमें यहाँ पे हमेशा कॉलम्स बताने ज़रूरी होते हैं। अच्छा, अब प्लेयर 1's नेम, प्लेयर 2's नेम और यहाँ पे हम इसकी एंट्री करवा लेंगे। ये दोनों नेम्स एंटर हो गए। उसके बाद अब क्या करेंगे, अब बेसिकली हमने टर्न सेलेक्ट करनी है। सो टर्न का वेरिएबल, टर्न हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? टर्न इज इक्वल्स टू एक रैंडम नंबर जनरेट करा लें, उसको 2 से डिवाइड, रैंडम 2 से नंबर मॉड ले लें करेंगे
शाबाश। और फिर हम उसका मॉड लेंगे 2 से और रखवा देंगे। और आपको पता है कि वो रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए सर ने बताया होगा कि हम एस रैंड करते हैं ताकि वो हमेशा हमें हमेशा हमें न्यू नंबर चेंज नंबर जनरेट करके दे। तो हम टाइम 0 करते हैं, ठीक है। और टाइम 0 के लिए हमें ऊपर लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ती है, इंक्लूड सी टाइम होता है या टाइम डॉट एच होता है? टाइम डॉट एच होती है। टाइम डॉट सी टाइम होता है। चलें जी। अब ये जो है टर्न का वेरिएबल भी चेंज हो गया, मतलब सिलेक्ट कर ली हमने किसके टर्न है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा इनिशियलाइजेशन का फंक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आगे आ जाए। आगे क्या बनाना है हमने? अब क्या था आगे? क्या था? डिस्प्ले बोर्ड। सो बेसिकली डिस्प्ले बोर्ड वॉइड डिस्प्ले बोर्ड करते हैं हम। और इसके अंदर जो बोर्ड है वो कैरेक्टर बोर्ड, कैपेसिटी और इंटीजर डैमेज, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? ये सेम लूप हमें लगाना पड़ेगा। और बेसिकली हम इसमें क्या कर रहे होंगे? इसमें इस रीडर की बजाय हम सी आउट कर रहे होंगे। मैम चार टाइप को डायरेक्ट सी आउट नहीं कर सकते? डायरेक्ट सी आउट कर रही हूँ। नहीं मैम, लूप लगाए बगैर अगर हम डायरेक्ट सी आउट भी लिखते हैं। नहीं, वो हम अगर स्ट्रिंग हमने स्ट्रिंग की जो स्ट्रिंग लाइब्रेरी करवाई है सर ने आपको? जी जी, वो करवाइए। उसमें स्ट्रिंग, इसी तरह ही कर रहे थे हम, सी आउट भी कर रहे थे डायरेक्ट। हाँ उसमें कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली वो स्ट्रिंग की पूरी क्लास है ना, क्लास के अंदर जो ये ऑपरेटर है ना वो ओवरलोड हुआ हुआ है। अभी ऑपरेटर ऊप पढ़ी है आप लोगों ने? अभी सेमेस्टर 4 में हो आप लोग? ऊप नहीं पढ़ी है ना? मैम सेमेस्टर 1 में हम। सेमेस्टर 4 कौन कह रहा था? अच्छा, फिर मुझे लगा पता नहीं किसी ने बोला कि मैं सेमेस्टर 4 में। अच्छा चले, खैर बेसिकली जो आपकी क्लासेस होती है ना उसके अंदर हम आगे जाके आप लोग पढ़ेंगे कि ये ऑपरेटर जब हम जैसा स्ट्रिंग लाइब्रेरी के अंदर ना ये ऑपरेटर ओवरलोड है तो हम सी आउट बी करने से वो हो जाएगा। बैक एंड पे उसने लिखा हुआ ये होता है लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा होता। हमें एक वो बस सी आउट बी करना पड़ता है और वो डिस्प्ले करता है। लेकिन अभी हमारे पास जो कैरेक्टर है ना उस इस डेटा टाइप के लिए ये ऑपरेटर ओवरलोड नहीं है, तो ये हमें खुद से लूप के थ्रू उसको डिस्प्ले कराना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये अब हमारा डिस्प्ले हो गया। डिस्प्ले अब हम चाहते हैं जरा प्यारा सा हो, तो हम थोड़ी सी स्पेसेस डाल देते हैं कि ये स्पेसेस होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये एक रो डिस्प्ले हो और उसके बाद यहाँ आके मैम सेट वेट कर दें। एंड वो तुम खुद कर लेना, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये अब हमारा बोर्ड डिस्प्ले होने लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डिस्प्ले टर्न मैसेज। अब मुझे जिसकी टर्न है वो वाला मैसेज भी डिस्प्ले कराना चाहिए। इसको बंद कर देते हैं और यहाँ पे हम करते हैं डिस्प्ले टर्न मैसेज। किसकी टर्न है? अच्छा, यहाँ पे अब मेरे पास एक कैरेक्टर नेम आया होगा। यहाँ पे हम लिखते हैं एक नाम और यहाँ पे हमारे पास एक सिंबल आएगा। पूरी अरे नहीं आ रही, एक सिंबल आएगा, ठीक है। सो हम कैसे डिस्प्ले कराएंगे इसको कि सी आउट एक हम स्पेस डिस्प्ले कराएंगे। उसके बाद हम कहेंगे इसका सिंबल है, सिंबल जो है वो है ये। और किसकी टर्न है? जो एक नाम हमारे पास हुआ है उसकी टर्न है। और आगे हम उसे बताएंगे कि तुमने इस फॉर्म में एंट्री करनी है,
ठीक है, और इसके बाद हम एंटर कर देंगे। ठीक है, ये हमारा मैसेज डिस्प्ले हो गया। ये सिंबल उसका ये है और इस बंदे की टर्न है जो नाम है। ठीक है, चलें, डिस्प्ले टर्न मैसेज भी हो गया। अब क्या करें, अब क्या करना है हमने, ये क्या कह रहा है? मैम हमने ऊपर जो अभी डिस्प्ले टर्निंग में सिंबल से पहले सी आउट क्यों किया, सिंबल लिखने से पहले? क्या एंडल, ये? सॉरी, एंड इससे पहले एंडल क्यों किया? वो जरा प्यारा लगेगा ना, मतलब जब आपका आउटपुट आएगी तो वो जरा थोड़ी कंजस्टेड नहीं लगेगी, वो एक स्पेस के साथ आएगी। ठीक है, बस इसलिए किया और किसी लिए नहीं किया। ये क्या कह रहा है? वो उसके पैरामीटर्स में अरे नहीं लिखा हुआ। कहाँ? तो एक सिंबल पास किया ना, एक मैंने अरे एक नाम पास, मतलब कि मैम आपने अरे भेजनी है और उसका आपने टर्न लिखना है। अच्छा नहीं, नेवर माइंड। मैम आपने अरे भेजनी है यहाँ पे, आई थिंक। यस, हाँ ठीक है, हाँ वो ठीक है, सही है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सिलेक्ट पोजीशन लिखेंगे। ठीक है, void select position। अच्छा, ये मेरे पास दोनों, अच्छा यहाँ पे मैं सी इन कराऊंगी RI और सी। ठीक है, अच्छा आप मुझे ये बताएं कि हम बेसिकली एक यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है जो समझने की है। हम लोग बेसिकली जो इंडेक्सिंग होती है वो कैसे होती है, 0 होता है, 1 होता है और 2 होता है। लेकिन अगर हम वैसे एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको तो नहीं पता ना कि बैकएंड, मतलब आपका कोई छोटा बहन भाई गेम खेल रहा है तो उसको तो नहीं पता ना कि इंडेक्सिंग 0 से होती है, वो तो ये इसको 1 कंसीडर करेगा। तो हमने उसको उसी के मतलब कि इसको हम 0 1 2 दिखाएंगे, उसको 0 1 2 नहीं, उसको ये दिखाएंगे कि उसको ये लगेगा कि ये 1 2 3 ही है। लाइक मैं अगर 2, 2 एंटर करूं तो उसका मतलब हमारी अगर हम प्रोग्रामिंग की टर्म्स में देखें तो 2, 2 का मतलब होता है ये वाला बॉक्स। ठीक है, लेकिन एक एक जो एक प्रोग्रामर जो नहीं है उसके लिए 2, 2 ये होगा। ठीक है, तो हम उसको उसी की टर्म्स में दिखाएंगे, तो हम कि वो 2, 2 एंटर करे तो उसका मतलब, क्योंकि वो तो यही सोच के एंटर करेगा ना कि 2, 2 जो है वो ये वाली पोजीशन है। तो हम क्या करते हैं, हम जब भी जो भी यूजर एंटर करे RICI, इसके बाद हम एक दफा RI को माइनस माइनस कर देते हैं। ये बात समझ में आई मैंने क्या किया है? यस मैम। जो भी वो एंटर करेगा वैल्यू, हम उससे एक पीछे वाली वैल्यू उसको माइनस माइनस कर मैम बाय रेफरेंस भी तो पास करेंगे। शाबाश, इसको बाय रेफरेंस पास करेंगे। ठीक है, चलें जी, अपडेट होगी वैल्यू। अच्छा, सिलेक्ट पोजीशन हो गया। अब मुझे क्या लिखना है, इज वैलिड डेस्टिनेशन, इज वैलिड डेस्टिनेशन। चलें जी, इज वैलिड डेस्टिनेशन के अंदर अब क्या लिखेंगे, ये क्या, इसकी रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए? बूल। इसकी रिटर्न टाइप बूल होनी चाहिए। और इसके अंदर अब क्या पास हुआ है, एक इंटीजर RI, इंटीजर CI, इंटीजर डायमेंशन और मेरा करेक्टर टाइप का बोर्ड पास हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे बताइए इस वाली डेस्टिनेशन कैसे हम लिखेंगे, क्या लिखें, कैसे वैलिड करेंगे डेस्टिनेशन, क्या क्या वैलिडिटी का चेक लगना चाहिए, मुझे जरा सोच के बताइए, आप लोगों ने लिखवाना है।
मैम एक चेक किया होगा कि वो डायमेंशन से एक्सीड ना कर रही हो RICI की वैल्यू। अच्छा ठीक है, RI कहाँ से, किससे लेस होनी चाहिए, किससे ग्रेटर डायमेंशन होनी से लेस चाहिए? होनी हाँ, डायमेंशन से लेस होनी चाहिए। और किससे ग्रेटर होनी चाहिए? चाहिए। जीरो की नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, जीरो की ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। हाँ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। एंड RI is greater than and equals to CI, सॉरी 0। ठीक है, एक तो ये हो गई हमारी, एक ये हो गई कंडीशन हमारी। ठीक है, कि वो दोनों जो वैल्यूज हैं वो 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए? अभी आपने मुझे बताया है कि जो RI है should be less than dimension and CI should be less than dimension। ठीक है, अच्छा अब एक और चेक लगेगा, वो बताएं क्या लगेगा? मैम BRICI पे पहले से कोई सिंबल ना पड़ा हो। हाँ, तो BRICI पे CI is equals to double equals to डैश। what? Dash। ठीक है, तो क्या हो, अगर ये हो तो क्या हो? रिटर्न ट्रू करवा दे जी, रिटर्न ट्रू करवा दे रिटर्न टू करा दिया कि ये सब हो। जी। ठीक है, सो बेसिकली जो अभी आपने बोला ना कि इफ के अंदर हमारा ये सब पार्ट होगा ना, इफ के अंदर, तो इसको लिखने का ना, लाइक अगर मैं ये लिखूं, इफ के अंदर मेरा ये सब पार्ट है और मैं कहती हूँ इस केस में मैंने रिटर्न ट्रू करना है। ठीक है, तो इसको लिखने का ना एक तरीका ये भी होता है कि हम डायरेक्टली यहां लिखें रिटर्न दिस। अब क्या होगा कि इसमें से कोई एक भी चीज फॉल्स होगी ना तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा, और तब तक वो ट्रू रिटर्न नहीं, क्योंकि एंड लगा हुआ है ना बीच में, तो इसमें से कोई भी चीज अगर फॉल्स होगी ना तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। और अगर ये सब चीजें ट्रू होंगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, अच्छा जी, अब इस वैलिड डेस्टिनेशन भी हो गया। आप क्या करें? अब क्या रहता है? अब हमारा अपडेट बोर्ड रह गया है। हमने वॉइड अपडेट बोर्ड, अब हमने क्या करना है? जस्ट हमारे पास वैलिडेट हो गई है सब चीजें, अब जाके हमने क्या करना है? सिर्फ रखवानी है चीज उस जगह पे, उस पोजीशन पे हमने वो वैल्यू रखवा देनी है जो, अच्छा अब ये क्या होगा यहाँ पे? पी सिंबल, एक सिंबल आएगा ना, एक सिंबल। ठीक है, सो बोर्ड की RICI पे जाके उस एक सिंबल को रखवा दें। मैम वो एक सिंबल हमें फिर अरे भेजनी पड़ेगी क्यों? क्योंकि नीचे पिछली दफा भी यही एरर आया था ना वो नेम के लिए आ रहा था बेसिकली, क्योंकि बेसिकली नेम जो था ना वो एक पूरी सिंगल डी अरे थी ना, मतलब अगर आपका नाम अली है तो ALI वो एक सिंगल डी अरे थी, जो सिंबल है वो जस्ट एक सिंबल करेक्टर है। ठीक है, तो एक सिंबल हमें भेजना पड़ेगा। ठीक है, अपडेट बोर्ड हो गया। अब क्या करें? टर्न चेंज करें। टर्न चेंज कैसे करें? वॉइड टर्न चेंज। ठीक है, टर्न चेंज ये हमारा इंटीजर था, क्या करें? टर्न इज इक्वल्स टू टर्न +1। ठीक है, हो गई चेंज, या कुछ और करना है? टर्न इज इक्वल्स टू टर्न +1, तो जब 2 होगी तो 3 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगी, तो गलत भी हो जाएगा। मॉड ले लेंगे। मॉड लेंगे 2 से।
ठीक है, और यहाँ पे टर्न क्या होगी, बाय रेफरेंस पास होगी, क्योंकि यहाँ पे हम टर्न चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब हमारी गेम चलनी चाहिए, बन गई है ना, चला के देखते हैं। प्लेयर 1 नेम, अच्छा हम लिखते हैं निंदा, और ये देखें उसने क्या कहा है, सिंबल ये है और इसकी टर्न है, और मैं अगर वैल्यू एंटर करूं 1 एंड 1 1 2, तो बेसिकली 1 और 2 यहाँ पे इसको राइट करना चाहिए, वो राइट कर दिया उसने। अच्छा मैंने उसके अंदर मैम इसमें Clear गो टू screen। भी लगा सकते हैं ताकि वो वापस फर्स्ट लाइन पे चला जाए इसके बाद। गो टू नहीं लगाते हम, बेसिकली ना क्लियर स्क्रीन लगाते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, हम जहाँ पे डिस्प्ले बोर्ड कराते हैं ना, इसके अंदर जाके ना हम सबसे पहले कर देते हैं सिस्टम CMS कोड्स के अंदर, तो वो ना क्लियर स्क्रीन कर देगा। अच्छा जी ठीक है, अब चलाते हैं। तो ये निम्रा और सारा, और ये देखिए क्लियर स्क्रीन कर दिया उसने। मैं उससे कहती हूँ 1 2 पे एंटर करे, 1 2 पे एंटर कर देता है। उसके बाद मैं उससे कहती हूँ 1 1 पे एंटर करे, 1 1 पे कर देता है। अब मैं कहती हूँ 3 3 पे एंटर करे, तो वो 3 3 पे कर देता है। मैं कहती हूँ 2 2 पे एंटर करे, तो 2 2 पे कर देता है। ठीक है, अच्छा अब बेसिक गेम तो हमारी चलने लग गई है। अब आप लोगों ने इसके अंदर 2-3 काम करने हैं, वो मैं आपको समझा देती हूँ। आप लोगों ने इसके अंदर अब हमें विनर का चेक लगाना पड़ेगा कि कोई जीता या नहीं जीता। सो एक इज विन का फंक्शन होगा जो आपने बनाना होगा, और जब आपने देखना होगा, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, बल्कि मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि जो इज विन का चेक है, जो इज विन है, इज विन का एक फंक्शन आपने बनाना है। ठीक है, और आपने एक इज ड्रॉ का फंक्शन बनाना है। ठीक है, ड्रॉ अब चेक करना है कि कहीं वो जीता तो नहीं है या ड्रॉ तो नहीं है गेम। अच्छा अब एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। आप मुझे पहले ये बताएं कि विन और ड्रॉ का चेक यहाँ पे लगेगा कहाँ, ये कहाँ पे लिखेंगे हम इसके अंदर? हाँ वाइल के अंदर नहीं लिखेंगे? हाँ वाइल के अंदर लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? नहीं मैम, अगर हम बूल बना रहे हैं तो वाइल के उसके अंदर ही कॉल करा देते हैं, कंडीशन के अंदर। यहाँ पे कि मैम हमने टर्मिनेट भी तो करना है लूप, जब गेम खत्म हो जाएगी तो बूल का फंक्शन बना देते हैं। हाँ ये बूल का ही फंक्शन होगा। मैं ये कह रही हूँ ये कहाँ कॉल होगा, ये यहाँ पे कहाँ कॉल होगा, किस जगह? वाइल यहाँ कॉल होगा ये इज विन और इज ड्रॉ अपडेट बोर्ड के बाद। हाँ अपडेट बोर्ड के बाद टर्न चेंज करने से पहले हम चेक करेंगे कि इज विन कि क्या वो जीत गया है, जीत तो नहीं गया। अब इस विन के लिए हमें क्या चीज चाहिए होगी? हमें जैसे कि सपोज मैंने आपको बताया था कि इस गेम के अंदर जो उसने विनर काउंट है वो क्या रखा हुआ है, 5 रखा हुआ है विन काउंट। तो बेसिकली हमें विन काउंट भी चाहिए होगा ये देखने के लिए कि क्या कंसेक्यूटिव जिसकी बारी है उसने क्या कंसेक्यूटिव वो वाले सिंबल प्लेस किया है, जिसकी बारी थी वो वाला सिंबल क्या कंसेक्यूटिव। सपोज आपने 3 रखा हुआ है विन काउंट, या 3 क्रॉस 3 में आपने 3 रखा हुआ है काउंट, या 2 रखा हुआ है, तो क्या कंसेक्यूटिव 2 है, कंसेक्यूटिव 3 है विन काउंट। तो बेसिकली आपको यहाँ पे एक और वेरिएबल चाहिए होगा, इंट विन काउंट, विन काउंट। ठीक है, विन काउंट का आपको वेरिएबल चाहिए होगा। अच्छा अब विन काउंट के अंदर इस विन के अंदर मुझे बताएं क्या क्या चीजें पास होंगी? विन चेक करने के लिए क्या होगा? सबसे पहले राइट बोर्ड पास होगा, और
डायमेंशन पास होंगी, ठीक है, और जो सिंबल जिसकी बारी है उसका सिंबल पास होगा, क्योंकि बेसिकली मुझे वो वाला सिंबल कंसेक्यूटिव चेक करना है ना, तो मुझे जो पी सिंबल है ना, पी सिंबल की अरे का जो जिसकी टर्न है वो वाला सिंबल पास होगा, ठीक है, और साथ मुझे विन काउंट पास होगा, कितना विन काउंट रखा हुआ है। और बेसिकली ये जो विन काउंट है ये हम इनिशियलाइजेशन में भी पास करेंगे। क्यों पास करेंगे? क्योंकि हमें पूछ रहे हैं ना हम यूजर से, पूछेंगे ना हम यूजर से कि स्टार्ट में आपने क्या विन काउंट रखना है इसका, मतलब कि यूजर ही बताएगा ना कि भाई 3 कंसेक्यूटिव पे वो जीते या 2 कंसेक्यूटिव पे वो दिया, जितने भी। तो प्लेयर नेम एंटर कराने के बाद यहाँ पे हम साथ ही एक एंटर करवा लेते हैं विन काउंट, ठीक है, और ये हम विन काउंट, ठीक है। समझ आ गई? यहाँ पे हमें विन काउंट भी भेजना पड़ेगा, ठीक हो गया? अच्छा, ये हमारे मैम पास, इसमें बाय रेफरेंस भेजेंगे। हाँ बाय रेफरेंस भेजेंगे, जाग रहे हैं सब, मुझे लगा शायद सो गए। अच्छा, अब हमें विन काउंट यहाँ पे भेजना पड़ेगा, ठीक है, विन काउंट पता चल गया। अच्छा, इस विन के अंदर बस हमें यही चीजें चाहिए होंगी। बेसिकली विन जो विन है ना वो क्या चेक करेगा? हमारे पास जब भी हम ये देखते हैं, अच्छा ये बेसिकली हम कहते हैं कि जी सपोज 5x5 का मैंने बनाया है, बोर्ड है मेरे पास 5x5 का, ठीक है, ठीक है, और मेरा विन काउंट था 3, ठीक है, और स्टार सिंबल था जिसका अब विन काउंट मतलब चेक होने लगा, ठीक है। अच्छा 0 1 2 3 4 और 0 1 2 3 4। बेसिकली अगर सपोज ये एंट्री हुई हुई थी, यहाँ पे ये एंट्री हुई हुई थी, और ये एंट्री हुई हुई थी, और ये एंट्री हुई हुई थी, ये मेरी यहाँ पे अब मैं विन काउंट चेक करने लगी। तो बेसिकली क्या है, अब बारी किसकी, बारी अभी किसने ली है, इसने लिया है, स्टार ने लिया बारी, ठीक है। मुझे चेक क्या करना है कि हर लोकेशन पर जाके मुझे चेक करना है। सपोज मैं यहाँ से चेक करना स्टार्ट करूं, और मुझे यहाँ भी चेक करना पड़ेगा कि कहीं कंसेक्यूटिव 3 तो नहीं हो गए, हॉरिजॉन्टली भी चेक करना पड़ेगा, फिर मुझे इस डायगोनल पे भी चेक करना पड़ेगा, मुझे वर्टिकली चेक करना पड़ेगा, और मुझे इस डायरेक्शन में भी चेक करना पड़ेगा कि कहीं विन काउंट मेरा 3 तो नहीं हो गया। समझ आई? कि मुझे एक हॉरिजॉन्टल चेक लगाना पड़ेगा, एक वर्टिकल चेक पर लगाना पड़ेगा, ये वाला डायगोनल का चेक लगाना पड़ेगा, ये वाले डायगोनल का चेक लगाना पड़ेगा, और ऐसे चेक कि मुझे अपने से आगे हर डायरेक्शन में चेक करना है कि कहीं काउंट 3 तो नहीं हो गया। सो बेसिकली आपको यहाँ पे 1 2 3 सॉरी ये वाला नहीं लगाना पड़ेगा, ये 4 चेक्स लगाने पड़ेंगे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल राइट और डायगोनल लेफ्ट। तो आपको बेसिकली 4 फंक्शंस बनाने पड़ेंगे, जिसमें आपको इस विन के अंदर जो इस विन है ना, ये इस विन बूल इस विन बूल, इसके अंदर कैरेक्टर बोर्ड, डायमेंशन, कैरेक्टर। मैम इसमें तो एक और इशू नहीं आएगा मैम? जी बताएं। अगर हमारा 2 पड़े हुए, एक दरमियान में एक जगह खाली है और उसके दोनों ऊपर वाले डायगोनल पे भी और नीचे वाले डायगोनल पे भी पड़ा हुआ है,
और हम दरमियान में डालते हैं तो फिर तो वो दोनों साइड को चेक नहीं करेगा ना। क्या मतलब, सॉरी समझ नहीं दरमियान मैम में मतलब आप ये कह रहे हो यहाँ स्टार यहाँ मैम और यहाँ पड़ा हुआ है, जी ये खाली है। नहीं, हाँ जी, और अगर हम यहाँ लगाएंगे तो वो तो नहीं चेक करेगा दोनों साइडों पे। तो ना करे। 3 कंसेक्यूटिव तो आ गए ना, तो ये तो हमारी विन होनी चाहिए। कैसे कंसेक्यूटिव 3 आ गए? मैम डायगोनल पे आप देखें 3 कंसेक्यूटिव है। आप हाँ हैश के नीचे अगर स्टार लगाएंगी, स्टार लगाऊंगी, ठीक है। 3 स्टार हो गए, 1 कंसेक्यूटिव। लेकिन मैंने ये चला तो नहीं है ना, मतलब अभी तो मैंने यहाँ पे लिखना है, मैंने लिखा नहीं है अभी। मेरी 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 टर्न हुई, मैंने यहाँ पे लगा दिया स्टार, ठीक है। अब प्लेयर 2 की टर्न है ना, उसका सिंबल है हैश। अब अगर वो हैश लगा दे यहाँ, अब जब मेरी टर्न आएगी यूं, तो चेक करेगा ना, वो बेसिकली यहाँ से चेक करता हुआ आएगा, ऊपर से 0 से चेक करता हुआ आएगा, वो यहाँ पे जाके इसको चेक करेगा, इसको चेक करेगा, इसको चेक करेगा। ये ऊपर से हर लोकेशन, मैं जो बता रही हूँ ना, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, राइट एंड लेफ्ट, ये वो हर लोकेशन पे कॉल करेगा। लाइक 0 0 पे भी वो हर चेक करेगा, और ये ऊपर से हर लोकेशन पे चेक करता हुआ आएगा कि 0 0 लोकेशन पे वो चारों डायरेक्शन चेक करे, फिर 0 1 पे चेक करे, फिर 0 2 पे चेक करे। ये करता 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 जब वो यहाँ पहुंचेगा और इसको, ये वाला जो केस है ना, वो ट्रू रिटर्न करेगा। जो डायगोनल जी मैम राइट समझ वाला गया। केस है ना, वो ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो बेसिकली ऊपर से हर लोकेशन को चेक करता हुआ आएगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे चेक आने की जरूरत ही नहीं है, वो यहाँ पे जब पहुंचेगा तो उसे ट्रू रिटर्न हो गया होगा। तो बेसिकली यहाँ पे आपने 4 फंक्शन लिखने हैं। HO हॉरिजॉन्टल चेक्स, और आप मुझे बताएंगे कि इसके अंदर क्या पास होंगे। और is horizontal check, is vertical check, और is diagonal right check, और is diagonal left check, ठीक है। ये फंक्शन चारों अब आपने, मैंने आपको आइडिया दे दिया कि ये किस तरह से लिखे जाएंगे, ठीक है। और ये आप करेंगे रिटर्न, इनमें से कोई भी ट्रू रिटर्न कर दें तो आपने ट्रू रिटर्न कर देना, ठीक है। ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने लिखे हुए नहीं है, ठीक है। ये आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा इस विन का, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताएं ड्रॉ क्या करेगा। ड्रॉ बेसिकली कब होगा? बता दें मैम जब पूरा बोर्ड फिल होगा और कोई कंसेक्यूटिव वैल्यूज नहीं आएंगे। जब पूरा बोर्ड फिल होगा, हाँ। तो हम बेसिकली कैसे क्या चेक कर रहे होंगे, हर लोकेशन पे जाके चेक करेंगे, क्या लिखेंगे? जो इस ड्रॉ होगा उसको क्या पास होगा? मैम चेक कर लेंगे किसी लोकेशन पे डैश तो नहीं पड़ा हुआ, अगर डैश पड़ा हुआ है तो रिटर्न फॉल्स करा देंगे उसको।
ठीक हो गया। तो बोर्ड चाहिए बेसिकली हमें, और तो कुछ भी नहीं चाहिए। ये कुछ चाहिए, जरा बता दें जल्दी से। बोर्ड चाहिए या कुछ और भी चाहिए? डायमेंशन चाहिए मैम। राइट, सो डायमेंशन और बोर्ड चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, वही वाला सेम हमारा लूप ये लगाएंगे, और हर बोर्ड पे, हर लोकेशन पे जाके हम चेक करेंगे इफ जो बोर्ड की ये लोकेशन है वो डबल इक्वल्स टू है डैश के, क्या करें, रिटर्न ट्रू कर दें, फॉल्स। रिटर्न फॉल्स कर दें। कि अगर तो कोई लोकेशन मिलती है तो रिटर्न फॉल्स। मैम वो रिटर्न मैम इफ कंडीशन चलेगी नहीं, इसके आगे चेक लगा हुआ है। सेमीकोलन लगा, ठीक है, ओके। और रिटर्न फॉल्स, रिटर्न ट्रू हमने कब करना है, जब वो पूरा बोर्ड चेक कर ले और उसे एक भी डैश नहीं मिले तो हम यहाँ आके रिटर्न ट्रू कर देंगे। ठीक है, ये हमारा ड्रॉ का फंक्शन हो गया। ठीक है, अच्छा, इज विन चेक करेंगे, उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, ड्रॉ चेक करेंगे, इज ड्रॉ। ठीक है, और इसमें हम बोर्ड भेज देंगे और डायमेंशन भेज देंगे। अच्छा, एक यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि अब हमने ये कब तक गेम चलते रहने हैं। ठीक है, हम ना एक वेरिएबल बनाते हैं गेम ओवर का, एक बूल बनाते हैं गेम ओवर का, गेम ओवर, और इनिशियली ये फॉल्स है। मैम हम लोग उसका ये इस विन और इस ड्रॉ क्यों नहीं यूज कर सकते? इस विन इस ड्रॉ यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ना हमें बेसिकली चेक रखना पड़ेगा कि अगर, अब देखो, अगर गेम एंड होती है, तो गेम एंड होने पे एक दफा तो हम, सबसे पहले तो एक मसला ये होगा कि यहाँ पे हम इज विन यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, उसके बाद हम ये चेक करने के लिए यहाँ पे दोबारा इज विन कॉल करें। तो क्यों ना हम इसकी बेस पे एक वेरिएबल को ट्रू या फॉल्स कर दें, जो हमें बता दे कि गेम ओवर हुई है या नहीं। क्योंकि बेसिकली इस विन के अंदर अगर आप देखें तो 4 डिफरेंट फंक्शंस कॉल हो रहे हैं, तो वो हम यहाँ भी कॉल करें, फिर वो हम कंडीशन के अंदर भी कॉल करें, तो ये इतना सूटेबल नहीं लगता। मैं आपको बताती हूँ, इस विन और इस ड्रॉ की बेस पे हम एक वेरिएबल को ट्रू करेंगे, जो कि भी मैंने ये गेम ओवर का बनाया ना, ये मैम फिर हम एक काम कर लेते हैं ना, टर्न चेंज को फुल ऊपर ले जाते हैं डिस्प्ले बोर्ड से पहले, और वो 2 फंक्शंस कॉल ही वाइल के अंदर कर लेते हैं। टर्न चेंज आते के साथ ही टर्न चेंज हो जाए, ये तो फ्लो ही नहीं बनता। फ्लो के अंदर तो टर्न चेंज जब एक बारी बंदा बारी ले ले उसके बाद आता है ना। टर्न चेंज को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो ये तो फ्लो नहीं बनेगा, मतलब ह्यूमनली थिंकिंग में तो फ्लो नहीं बनेगा ना, आते के साथ ही टर्न चेंज हो गई, नहीं। टर्न रैंडम ही, टर्न शुरू से रैंडम ही आ रही है ना, अगर हम चेंज कर देंगे वो भी बेसिकली रैंडम ही होगी। वो हमने नहीं, इनिशियलाइजेशन के अंदर टर्न एक दफा सिलेक्ट हो गई ना। अब अगर प्लेयर 1 की बारी आई है तो आते के साथ ही सबसे पहले प्लेयर 1 की बारी होनी चाहिए। ये तो नहीं कि प्लेयर 1 की बारी आई है, आते के साथ हम चेंज कर दें, प्लेयर 2 की बारी आ जाए। जी मैम समझ आ गई। ठीक है, ऐसे तो नहीं हो सकता कि टर्न चेंज हम ऊपर ले जाए। ठीक है, अच्छा, तो हम क्या करते हैं, इस विन की हमने इसकी बेस पे हम कुछ काम करते हैं, देखें। अच्छा, इस विन बेसिकली हमें कोई बूल रिटर्न करेगा, दैट वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो हम क्या करते हैं, गेम ओवर जो ऊपर हमने बनाया ना, वो हम ये कर देते हैं। ठीक है, अब गेम ओवर, अब अगर ये तो ट्रू रिटर्न करेगा तो इसका मतलब गेम ओवर हो गई है, और अगर ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो गेम ओवर नहीं। तो और यहाँ पे हम लिखेंगे व्हाइल नॉट गेम ओवर, तब तक गेम ओवर नहीं होती तब तक ही चलता रहे। ठीक है, अच्छा, अब देखें, अब हम क्या करेंगे, इसकी बेस पे हमें कुछ काम करने हैं। अगर तो और अब हम चेक करते हैं, अगर तो गेम ओवर हो गई है, अगर तो गेम ओवर हो गई है, इफ गेम ओवर डबल इक्वल्स टू ट्रू,
तो विनर कौन होगा? हमने अब विनर भी तो बेसिकली असाइन करना है ना, कि वरना हमें नीचे आके दोबारा से चेक करना पड़ेगा कि जिसकी टर्न है वो डिस्प्ले हो जाए। तो हम क्या करते हैं, एक विनर का ना बनाते हैं वेरिएबल, और ये विनर क्या होगा? विनर एक इंटीजर होगा, विनर इंट, यहाँ पे बनाते हैं इंट विनर, और इनिशियली इसकी वैल्यू है -1। ठीक है, -1 का मतलब हम इन कन्वेंशन में आते हैं, -1 का मतलब है कि अगर विनर में पड़ा हुआ है ना -1, तो वो, ये मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, विनर इज इक्वल्स टू, हम कर देंगे जिसकी टर्न है ना, बेसिकली हमें वो ना ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि हमें जो नेम्स की अरे है ना, फिर वो हमें नीचे जाके चेक नहीं लगाना पड़ेगा कि अगर तो टर्न ये है तो हम ये वाला नेम डिस्प्ले करा दें, और अगर टर्न ये है तो ये वाला। बेसिकली ये टर्न सारा कुछ ना हमारा आइडेंटिफाई करेगी कि कौन। अच्छा, अगर तो गेम ओवर हो गई है, तो जो करंटली टर्न चल रही है ना, लाइक सपोज सेकंड प्लेयर की टर्न थी, तो विनर कौन है? 2 वाला विनर है। ठीक है, और अगर गेम ओवर नहीं हुई तो बेसिकली विनर में -1 पड़ा होगा। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे आके करते हैं कि इफ गेम ओवर इज इक्वल्स टू फॉल्स, अगर तो ये फॉल्स है तो क्या करे, वो इस ड्रॉ कॉल करे। अब ड्रॉ भी तो चेक करना है ना। ठीक है, तो क्या करे, ड्रॉ कॉल करे, और इसका भी रिजल्ट है वो क्या होगा, वो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, तो हम इसकी बेस पे भी जो है ना गेम ओवर को अपडेट करेंगे। गेम ओवर इज इक्वल्स टू जो भी इस ड्रॉ, अगर तो ड्रॉ ने 2 रिटर्न किया होगा तो गेम ओवर हो जाएगी, तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और अगर तो इस ड्रॉ ने फॉल्स रिटर्न किया होगा तो ये गेम चलती रहेगी। अच्छा, अब टर्न चेंज भी हम किसी कंडीशंस की बेस पे करेंगे कि अगर तो गेम ओवर नहीं हुई तो ये टर्न चेंज हो जाए, अदरवाइज ना हो। ठीक है, कि अगर तो गेम ओवर नहीं हुई तो टर्न चेंज हो जाए। ये ठीक है, कि अगर तो बेसिकली हमारे एक वेरिएबल के ऊपर ये सब चीजें डिपेंड कर रही हैं, और इसके थ्रू जो है ना वो हमें विनर का भी पता चल रहा है कि हमें जो अभी तो आप कंसीडर करें कि हमारे पास नेम्स की अरे जो है वो सिर्फ 2 है, लेकिन अगर मल्टीपल प्लेयर्स हों तो फिर हमें डिफिकल्ट होएगा ना कि हमें चेक करना पड़ेगा कि जो जिसकी टर्न लास्ट टाइम हुई थी वो वाले का नाम डिस्प्ले हो। तो ये अभी बेसिकली एक विनर का वेरिएबल हमें बता रहा है कि किसकी टर्न थी और विनर कौन है। बेसिकली विनर भी हमारे पास निकल आएगा, और जस्ट हमने जाके वो डिस्प्ले करना होगा ये इस लूप के बाद। और हमें गेम ओवर का जो वेरिएबल है वो इस पूरे लूप को हैंडल कर रहा है कि जब तक, और ये दैट्स मेक एक्चुअली सेंस ना, कि जब तक गेम ओवर नहीं होती, एक वेरिएबल हमारा डिसाइड कर रहा है कि जब तक गेम ओवर नहीं होती तब तक ये गेम चलती रहे। और ये देखें बाहर आके जैसे ये लूप टर्मिनेट होगा, तो इफ विनर डबल इक्वल्स टू -1, तो अगर -1 बड़ा होगा तो हम इसे क्या डिपेक्ट करते हैं कि क्या हुआ होगा, क्या पता चलेगा हमें? फौरन से पहले हमें पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। द गेम इज, कौन जीता है या ड्रॉ हुई है, क्या पता चलेगा? ड्रॉ हुई है। हाँ, द गेम इज ड्रॉ। ठीक है, इससे हमें फौरन, क्योंकि हमारा जो विनर है, जो हमारा ये विनर का वेरिएबल है वो कब चेंज होता है, जब गेम ओवर
ट्रू है, जब गेम ओवर ट्रू रिटर्न करता है तो ही हमारा ये विनर चेंज होता है, अदरवाइज इसके अंदर क्या पड़ा होगा, -1 पड़ा होगा। सो बेसिकली जब तो ये गेम ट्रू ही है, ड्रॉ हुई है, और एल्स में जाके हम क्या करेंगे कि अगर तो इसमें -1 नहीं पड़ा हुआ तो इसका मतलब ये है कि जो नेम है उसका जो जो नेम का जो कौन सा इंडेक्स जीत गया, जो टर्न है, जिसकी टर्न है has won the मैम इधर विनर भी तो लिख सकते हैं। विनर, हाँ विनर भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, टर्न भी और विनर भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली विनर ही लिखना चाहिए कि जो विनर है, जो प्लेयर नेम का जो विनर वाला है वो हैज वॉन द मैच। ठीक है, तो बेसिकली अब आपने एक ही फंक्शन बनाना है जिसके अंदर ये इस विन का फंक्शन बनाना है, जिसके अंदर ये 4 फंक्शंस आपको डिफरेंट चेक्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, समझ आ गई सबको? ठीक है, आज के लिए बस यही था। और आपको ऐसा इसका ये आपसे कोड्स वगैरह शेयर करते हैं? ये रिकॉर्डिंग शेयर कर देते हैं। कोड शेयर नहीं करते। अच्छा, कोड शेयर नहीं करते, ठीक है।